नमस्कार साथियों। पिछले क्लास में हमने देखा रस और इस रस के अंतर्गत काव्यशास्त्रीय या काव्यशास्त्र के आचार्यों ने किस प्रकार रस की महत्ता बताई है। भरत मुनि का रस सूत्र नाट्यशास्त्र में, उसके साथ साथ रस की निष्पत्ति कैसे होती है। उसके बाद पहले 9 रस और उसमें कालांतर में और 2 रस जोड़े गए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस जो है। और इन रसों का स्थायी भाव में किस प्रकार ये परिणत होते हैं, इसको भी हमने देखा है। और ये भी बताया कि 11वीं कक्षा में हमने कुछ रसों को पहले देख लिया है और जो शेष रस है इस साल हमने जो पिछली क्लास में देखे हैं वो 2 रस थे, एक रौद्र रस और दूसरा बीभत्स रस। इस प्रकार 2 रसों को हमने उसकी परिणति, वो किस प्रकार उसकी विशेषता है, परिणति किस में होती है और उसके कुछ उदाहरण भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे जो रस दिए गए हैं पृष्ठ क्रमांक 22 पर, यहाँ पर जो बाकी 4 रस बचे हैं जिसमें अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस, इस प्रकार के 4 रस आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए अगला रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस जो है उसे देख रहे हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पर, अद्भुत रस जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं का देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य भाव का जागृत होता है, वहाँ अद्भुत रस की व्यंजना होती है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अलौकिक की जो हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते, ऐसे क्रियाकलापों को देखते ही हमें अचंभा होता है, अद्भुत सा लगता है, आश्चर्य होता है और ऐसे वस्तुओं को देखकर हृदय में एक विस्मय या आश्चर्य का भाव जागृत होता है, निर्माण होता है। उसे ही अद्भुत रस की व्यंजना वहीं पर होती है कि अद्भुत है, जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसी को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर अद्भुत रस की व्यंजना होती है। अब इसका उदाहरण यहाँ पर दिया है उन्होंने कि देखिए कि हम जो कल्पना नहीं कर सकते हैं वो घटना या वो ऐसे क्रियाकलाप दिखाई देते हैं, उसे ही अद्भुत कहते हैं, आश्चर्य होता है। ऐसे वस्तुओं को देखकर, ऐसे क्रियाकलापों को देखकर कि कोई हवा में छलांग लगाता है तो ये अद्भुत है, या किसी वस्तु को वो हाथ में लेकर 10-12 बॉल एक दूसरे पर जो सर्कस में या जादूगर ऐसे करता है, एक के बाद एक गोल 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 घुमाता है, 8-10 वो प्लेटें हैं, तो इसे अद्भुत कहेंगे हम कि ये सर्वसामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है, लेकिन ये लोग करते हैं। वहाँ पर हमें विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। ऐसे जगह पर अद्भुत रस की जो है वो निर्मित होती है। इसका पहला उदाहरण देखिए, एक अचंबा देखा रे भाई, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। फिर से मैं पढ़ता हूँ, एक अचंबा देखा रे भाई, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत
पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। देखिए एक अचंबा, एक आश्चर्य हमने देखा वहाँ पर। उसका अगर अर्थ देखिए कि एक ऐसा अचंबा देखा कि साधारणतः हम क्या देखते हैं कि कोई मनुष्य गोपाल है तो वो खड़ा है और वो गायों को चराता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया है, कवि ने क्या लिखा है, एक अचंबा देखा रे भाई। क्या अचंबा देखा? ठाड़ा सिंह, सिंह खड़ा होके गायों को चरा रहा है। अगर हम कल्पना करें, सिंह अगर महाराज है तो उसके सामने गाय के खड़ी हो सकती है, और इन दोनों का नाता रिश्ता क्या है आप तो भली तरह से जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि सिंह जैसे ही गायों को देखेगा या हिरण को देखेगा तो क्या करेगा, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा अचंबा है कि सिंह खड़ा है और गायों को चरा रहा है। जैसे कोई गोपाल है, गायों को चराने वाला, वो खड़ा होता है हाथ में लकुटी लेकर, लाठी लेकर, और गाय घास फूस खाती रहती है, और वो खड़ा रहता है कि इधर उधर कहीं भाग न जाए या धान को न खाए। लेकिन यहाँ पर ये चित्र ही अलग प्रकार का दिखाई देता है कि एक सिंह ठाड़ा है, खड़ा है और गायों को चरा रहा है। उसमें दूसरा है, पहले पूत पाछे माई। पहले पूत जन्म को आए और फिर से माई आई, ये तो असंभव सी बात है। आगे फिर लिखा है, चेला के गुरु लागे पाई। गुरु तो गुरु होता है, लेकिन गुरु ही अपने शिष्य, अपने शागिर्द, अपने चेले के पाव लागे करता है, ये तो अचंबा है। तो इस प्रकार यहाँ पर अद्भुत रस का निर्माण होता है। तो इसमें दूसरा उदाहरण भी दिया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ा जोगी। बिनु वाणी वक्ता बड़ा जोगी। तो देखिए यहाँ पर भी अद्भुत रस या आश्चर्य का ही रस दिखाई देता है कि बिन पग चले, बिना पाँव के चलने वाला है, कान के बिना सुनता है, कर के बिना कर्म करता है, कर यानी कि हाथ के बिना कर्म करता है, ऐसे नाना विधि ये करता है। अब यहाँ पर जो है ये निर्गुण ईश्वर के लिए भी कहा गया जा सकता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद मुंह के बिना सभी रसों का ये भोग लेता है, भोग करता है, आस्वाद लेता है। आगे लिखा है, बिनु वाणी वक्ता बड़ा जोगी। बिनु वाणी, बिना वाणी के, जीवा के बहुत बड़ा वक्ता है, ऐसा जोगी है। यानी कि बिना पैर के वो चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के कर्म करता रहता है। ऐसे विविध नाना जो है वे करता रहता है विधि। फिर आनंद रहित, मुख के बिना सारे रसों का भोग भी लेता है, और बिना वाणी के भी बहुत बड़ा वक्ता है, जोगी है। इस प्रकार यहाँ पर जो है कि किसी के अलौकिक क्रियाकलाप जो है ऐसे देखकर वहाँ पर, या ऐसी वस्तु को देखकर अद्भुत या आश्चर्य मन में या हृदय में विस्मय का भाव जागृत होता है, वहाँ पर अद्भुत रस की व्यंजना होती है। साथियों समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ा जोगी। ये भी उदाहरण हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं श्रृंगार रस की ओर, जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं, क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वह श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। सीधी सी बात है, श्रृंगार का अर्थ ही है कि जहाँ पर नायक और नायिका हो, प्रेमी प्रेमिका हो, या पति पत्नी हो, या स्त्री पुरुष हो, उनकी जो प्रेमपूर्ण चेष्टाओं का ऐसा जो क्रियाकलाप होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस का निर्माण होता है, उसकी व्यंजना होती है।
श्रृंगारिक वर्णन हो काव्य में, ऐसे नायक नायिका अथवा स्त्री पुरुष का अथवा पति पत्नी का ऐसा जो यहाँ पर वर्णन होता है, ऐसे वर्णन की परिणति जो है वो श्रृंगार रस में होती है। तो देखिए, इसके लिए दोनों की आवश्यकता है, नायक और नायिका दोनों चाहिए, पुरुष स्त्री चाहिए, पति पत्नी चाहिए। वो जो क्रियाकलाप उनका जो होता है उसका कवि अपने काव्य में चित्रण करता है, वहाँ पर श्रृंगार रस की निर्मिति या व्यंजना जो है होती है। अब इसका उदाहरण भी हम देखेंगे। राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेरी रही पलटारत नाही। यहाँ पर देखिए, जानकी यानी कि सीता, राम का ऐसा सुंदर मुख देखकर सीता जो है एक परछाई की तरह वहीं पर जो है अपनी सुध बुध खो बैठी है और एक टक प्रभु राम की तरफ देख रही है। शायद वो उनके स्वयंवर के समय हो। तो ऐसे समय में बाकी सारे जनों को, सभी लोगों को, ये दरबार के लोगों को भूलकर वो एक टक अपनी सुध बुध खो बैठती है और सिर्फ राम को ही या उनके रूप को ही निहारती रहती है, बिना एक पलक झपके। इस प्रकार से वो देख रही है। अगर आपने रामायण देखी होगी तो रामायण में ये रामानंद सागर, मोती सागर ने बहुत सुंदर तरीके से इसको शूट किया है। आप अपने रामायण फिर एक बार लॉकडाउन में देखी होगी तो ये बातें समझ में आ जाएंगी आपके। फिर वो मंदिर का समय, मंदिर का प्रसंग हो या जनक के दरबार में स्वयंवर का प्रसंग हो, वहाँ पर सीता और राम की जो है किस प्रकार सीता देखती है, राम भी किस प्रकार उसकी तरफ देखते हैं, इसका चित्रण जो है यहाँ पर ये श्रृंगार रस की निर्मिति जो है ऐसे एक दूसरे को देखते समय ये जो वर्णन किया है, इस वर्णन में श्रृंगार रस की निर्मिति होती है, ये बताया गया है। अगला उदाहरण देखते हैं। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनुन ही सो बात। देखिए, फिर से एक बार पढ़ता हूँ। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनुन ही सो बात। देखिए, यहाँ पर नायक और नायिका का चित्रण बिहारी जी ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। बिहारी रीतिकाल के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं और एक ही ग्रंथ लिखकर इनको जितनी लोकप्रियता मिली है शायद और किसी कवि को मिली होगी। और इनके दोहे जो है, इनके बारे में कहा जाता है बिहारी के कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इस प्रकार के है। या दूसरे शब्दों में उसे कहेंगे तो ये मीठी रोटी की तरह है, कैसे भी काट कर खाओ वो मीठी ही लगती है। तो देखिए, भरे भवन में सारे लोग हैं, भवन एक हॉल में सभी लोग वहाँ पर उपस्थित है और नायक नायिका एक दूसरे के लिए जो है ये थोड़ी सी उनकी जो है ये नटखट, ये आंखों ही आंखों में इशारे जो है वो चल रहे हैं कि जैसे कि नायक कुछ कहता है, नायिका नटक जाती है, खींचती है, इनकार कर देती है, फिर रिझाने का काम करते हैं, फिर खींचती है, फिर दोनों की आंखें मिलती है, फिर दोनों के दिल खिलते हैं और इससे नायिका लजाती है, उसको शर्म आ जाती है। इनके इशारे जो है भरे भवन में चल रहे हैं, भरे भवन में करत है नैनूनी ही सो बात। इस प्रकार सारे लोगों की उपस्थिति के बीच में नायक और नायिका अपने दिल की, अपने हृदय की बातें जो है एक दूसरे को आँखों के द्वारा, नैनूनी ही नैनों के द्वारा, आँखों के द्वारा, आय के द्वारा जो है एक दूसरे के अपने हृदय के भाव एक दूसरे को बता रहे हैं। ये
विशेषता है बिहारी के काव्य की, कि कहता है फिर वो नटना यानी कि इनकार कर देना, फिर रिझाने का काम करता है नायक, वो जो है प्रियतम, फिर वो खिंच जाती है कि, और फिर दोनों की आंखें एक दूसरे से आंखें दोनों की एक दूसरे से मिलती हैं, फिर दोनों के दिल खिलते हैं। इसे लजाना तो आ ही जाता है, शर्म तो आ ही जाएगी नायिका को। इस प्रकार भरे भवन में ये जो है नायिका और नायिका अपने हृदय की बातें जो है एक दूसरे से कहते हैं, लेकिन भवन में किसी को पता नहीं है। लेकिन कहा जाता है ये कवि की दृष्टि है, जो न देखे रवि वो देखे कवि। इस प्रकार से तो साथियों आगे बढ़ते हैं शांत रस की और। शांत रस का जो है ये परिणति निर्वेद में हो जाती है, जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। बिल्कुल, कि जहाँ भक्ति होती है। देखिए मंदिर में हम जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं या फिर मस्जिद में जाते हैं, तो वहाँ पर जहाँ भक्ति होती है वहाँ पर शांत रस की होती है। जहाँ पर नीति की बातें होती है वहाँ पर भी शांति ही आपको दिखाई देगी। ज्ञान, देखिए क्लास में जब पढ़ते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं तो सारे छात्र शांत बैठ जाते हैं, ज्ञान वहाँ पर वो बटोर लेते हैं। वैराग्य को देखकर ही शांत रस जो है या निर्वेद जो है दिखाई देता है। धर्म, तत्वज्ञान, दर्शन अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी ऐसे जब प्रसंग आ जाते हैं, उसका वर्णन कोई सुनता है, वहाँ पर शांत रस उत्पन्न होता है। ऐसे हालात में देखिए ये कोई नहीं बताता वहाँ पर कि शांत रहिए। मंदिर में जाते तो अपने आप हम बातें बिल्कुल बंद कर देते हैं, मुंह बंद कर देते हैं। जहाँ पर भी नीति, भक्ति, वैराग्य होता है, धर्म होता है, ऐसे जगह पर, ऐसे संबंध में, ऐसे समय हम संसार की, जहाँ पर नश्वरता, ये संसार नश्वर है, इसकी जिसे अनुभूति हो जाती है वो शांत हो जाता है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, जिसको इसकी अनुभूति होती है कि ये सब कुछ नश्वर है, एक दिन मिटने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है, जिसे इसका पता लगता है वो गूंगे के गुड़ के समान हो जाता है। वो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है, वो शांत हो जाता है, क्योंकि उसे इस सृष्टि के बारे में, ये सारे जो संसार है उसके बारे में इसकी अनुभूति होती है, पता चलता है, उसका ज्ञान होता है, और वो मौन धारण कर लेता है, क्योंकि वो अपने अंदर ही अंदर चिंतन करता रहता है, विचार करता रहता है और अपने आप में खो जाता है। इसे कहते कबीरदास जी ने कहा है गूंगे के गुड़ के समान। इसका मतलब क्या है गूंगे के गुड़ के समान? पहले भी मैंने बता दिया है कि गूंगा है, अगर उसके हाथ में या हाथ पर उसके गुड़ का कोई टुकड़ा रख दिया और उसे कहा डालो मुंह में और बताओ कैसा है, तो वो या करेगा, मीठा है ये बताएगा नहीं। वो कैसे बता सकता है? गूंगे का गुड़ है, उसे उसकी अनुभूति हो जाती है। उसी प्रकार जब इस प्रकार इस नश्वर संसार की जिसे अनुभूति हो जाती है, अनुभूति का मतलब ज्ञान हो जाता है, वो मौन धारण कर लेता है, यानी कि शांत हो जाता है। ऐसा जहाँ पर वर्णन आ जाता है वहाँ पर शांत रस का निर्माण हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। देखिए माला तो जो माला फेरते हैं ना, एक एक करके ऐसे हाथ में, जहाँ भी आप कहीं रेल से यात्रा करते हैं या कहीं पर बैठे हैं तो लोग एक छोटी सी थैली में माला हाथ में होती है, वो बाकी लोगों को न देखे, इसलिए वो माला हाथ में वो फेरते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। यहाँ पर देखिए कभी कहते हैं कि माला फेरते हुए युग युग बीत गए,
लेकिन मन में जो कपटपन है, गंदगी है, उसे आप नहीं निकाल पाए। कर का मन का डारी के, अरे मन अंतर्बाह्य तुम निर्मल कर लो, तभी तुम्हारा जो है ये सम्मान समाज करेगा। अपने आप तुम्हें भी उसकी अनुभूति हो जाएगी, आनंद आ जाएगा। इस प्रकार की बात जो है कवि ने यहाँ पर की है। अगला उदाहरण देखते हैं। माटी कहे कुमार से, माटी कहे कुमार से, कुम्हार कुम्हार तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। बहुत सीधा सा अर्थ है यहाँ पर कि मिट्टी, माटी यानी मिट्टी कह रही है कुम्हार से, कुम्हार यानी कुम्हार, जो माटी को रोंद रोंद कर उसे चिकना बनाता है और उससे घड़े वगैरह जो है ये वस्तु बनाता है। तो बार बार उसे रोंद कर ही वो उससे जो है ये चिकनापन लाता है। रोंद कर अपने पैरों के नीचे उसे रोंद देता है और एक चिकनाहट लाकर उससे मिट्टी के बर्तन बना लेता है। तो ये देखकर कवि की कल्पना देखिए कि मिट्टी भी उसे कहती है, माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोहे, अरे तुम क्या रोंदोगे मोहे, एक दिन मेरा भी आ जाएगा, मैं ऐसी रोंदूंगी तुम्हें कि फिर तुम्हारा उसका कोई सानी नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं आ जाएगा। इस प्रकार की बात जो है ये यहाँ पर जो है ये सुंदर तरीके से संत कवियों ने यहाँ पर बताई है। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोहे, मिट्टी कह रही है कुमार से, अरे तू क्या रोंदोगे मोहे, मुझे क्या तुम रोंदोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी तो है। एक दिन ऐसा आ जाएगा जब तो मैं ऐसा तुम्हें रोंदूंगी कि तुम्हारा नामो निशान तक नहीं रहेगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर भक्ति, अगला रस जो है भक्ति रस है। भक्ति रस के बारे में यहाँ पर लिखा है भक्ति यानी कि अपने आराध्य के प्रति, अपनी उपासना पद्धति, अपनी आराधना किस प्रकार की ये भक्त करते हैं, ऐसा चित्रण साहित्य में या भक्ति काव्य में आ जाता है। जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। देखिए ऐसा चित्रण जहाँ पर होता है कि अपने ईश्वर या अपने इष्ट देवता या अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा हो, अलौकिकता, अलौकिकता का मतलब क्या है कि जो हम साधारण आंखों से, हमारे आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए अलौकिक आंखें चाहिए। अलौकिकता उसे देख, वो जो अलौकिक है, जो लौकिक से परे है, ऐसे स्नेह विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न हो, ऐसे वर्णन को पढ़कर, ऐसे काव्य को पढ़ते हैं और ये भाव जो है विनयशीलता का भाव हमारे हृदय में निर्माण होता है, वहाँ पर भक्ति रस की व्यंजना होती है। तो देखिए इसका उदाहरण भी दिया है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। यहाँ पर लिखा है कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। अपने आराध्य के प्रति जो है ये भक्त अपने ईश्वर, अपने इष्ट देवता, अपने आराध्य को, अपने भगवान को बहुत बड़ा मानता है, सर्वस्व मानता है और अपने आप को छोटा समझता है। जैसे कि तुम दयालु हो, अपने इष्ट देवता को कहते हैं कि तू दयालु, दीन मैं दीन हूँ, दुखी हूँ, तुम्हारे जैसा दानी कोई नहीं है और मेरे जैसा भिखारी कोई नहीं है। मैं प्रसिद्ध पापी हूँ, सभी को पता है, तुझे भी पता है, और तू पाप को निवारण करने वाला, पाप को हर लेने वाला तुम हो, अपने आराध्य को कहते हैं। यहाँ पर भक्ति की महिमा दिखाई देती है, भक्ति रस यहाँ पर जो है वो दिखाई देता है।
अगला उदाहरण है, रामदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। देखिए, तुम समदर्शी, सबकी तरफ समान दृष्टि से, समान आंखों से, समान नजरिए से देखने वाले हो। हे मेरे भगवान, हे मेरे आका, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे सब कुछ, हे मेरे मालिक, तुम ही इस संसार से, इस बहु सागर से पार करने वाले हो। एक नदी जो है, जहाँ भी देखो उसमें सारा नीर ही नीर भरा होता है। और दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक पूजा में रखते हैं, तो एक पूजा में रखते हैं यानी कि मूर्ति बनाकर वगैरह वगैरह जो भी है, और एक घर बांधने के लिए भी ऐसे लोहे का उपयोग करते हैं। लेकिन पारस इन दोनों कोई भेद को नहीं जानता है। पारस का क्या काम है आपको पता है? पारस का जिससे भी स्पर्श हो जाता है वो सोने की वस्तु बन जाती है। ऐसा पारस धातु कहा गया है हमारे यहाँ पर भारत में कि ये पारस ऐसी धातु है कि जिससे भी उसका स्पर्श या उसके संपर्क में आ जाती है वो वस्तु सोना बन जाती है। यहाँ पर दो प्रकार के लोहे बताए हैं कि एक पूजा में एक लोहा रखा जाता है और दूसरा घर बांधने के काम आ जाता है, घर बनाने के उपयोग में लाया जाता है। इन दोनों को भी पारस नहीं जानता कि एक पूजा में है इसलिए उसे अच्छा सोना बना दो, और एक बिल्डिंग बनाने के काम आ जाता है, घर बनाने के काम आ जाता है तो उसे थोड़ा हल्का बना दो। पारस तो खरा है, उन दोनों को भी वो कंचन यानी कि सोना करता है, और वो खरा है, वो भेद नहीं करता है। उसी प्रकार तुम समदर्शी हो, तुम भेद करने वाले नहीं हो, इसलिए मुझ पर दया करो, समदृष्टि तुम्हारे हमारे ऊपर रहने दो। इस प्रकार का भाव जो है इस भक्त के इस वर्णन में जो है ये भक्त रस में दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो है साथियों, हमने आज देख लिया है अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस। इस प्रकार के 11वीं से लेकर यहाँ तक जो है हमने सभी रसों को देख लिया है। अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, कोई अंश समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं आपका समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। साथियों, इसी के साथ हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।